कांडा में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोगों ने एक सोसाइटी पर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में स्थापित एक सोसाइटी ने लोगों को झांसे में लेकर आरडी व एफडी के माध्यम से करोड़ों रुपए की धनराशि जमा करवाई। उनकी समय अवधि पूरी होने पर भी उनका भुगतान नहीं हुआ और सोसाइटी पैसा लेकर गायब हो गई। उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे 1500 लोग हैं जो कि ठगी के शिकार हुए हैं, जिनसे 2.5 से 3 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। उन्होंने सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करने तथा उनकी जमा राशि वापस दिलाने की मांग की है। इस आशय का एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द सोसाइटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लागू करो, वर्ड्स एक्ट लागू करो, वर्ड्स एक्ट लागू करो, हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो। सुब्रत राय को फांसी दो, अरविंद पंत को फांसी दो, अरविंद पंत को फांसी दो। सर, मूल मांग है कि जो बागेश्वर क्षेत्र के ठगी पीड़ित जमाकर्ता लोग हैं उनके पैसे को डीएम साहब बतौर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्ड्स एक्ट 2019 वापस करवाएं और जो ठग हैं यहाँ जिन्होंने लगभग 50,000 लोगों के साथ ठगी की है बागेश्वर जनपद में, उन ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। एक तो सोशल विजन के नाम से सोसाइटी है, छत विजन है, स्वरोजगार के नाम पर ठगी की है, जमा योजनाओं के नाम पर ठगी की है, प्लॉट देने के नाम पर ठगी की है, कई सारी स्कीम उसने चलाई थी। लोगों को झांसा दिया, प्रलोभन दिया, उनका पैसा जमा करा लिया और जब मैच्योरिटी का टाइम आया कंपनी बंद करके भाग गया। बहाना लगा दिया कि साहब सरकार ने बैन कर दी है मेरी कंपनी, बैन खुल जाएगा, पैसा दे दूंगा। पैसा दे नहीं रहा, लोगों का खुला घूम रहा है। दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं उत्तराखंड के दूसरे जिलों में, बागेश्वर के अलावा उसके खिलाफ। ये अरविंद पंत जी ने हमको काफ़ी ठगाया है, काफ़ी पैसा हमारा जमा करवाया, एक से एक योजनाएं हमको बताई गई, ब्याज के उसमें हमको सब में ठगा गया। हमारा काफ़ी पैसा उन्होंने ले लिया, पैसा नहीं दे रहे, अब अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। अब देते हैं तब देते हैं करके 1 साल पूरा होने वाला है, अभी तक कोई पैसा नहीं दे रखा हमको। जो भी अमाउंट हमारे उनके पास है बिल्कुल आज देंगे कल देंगे करके पहले तो कहते रहे थे कि अक्टूबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, नवंबर में आएगा, फिर अब स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन। अब बिल्कुल कोई बातचीत नहीं, कोई नहीं, हमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है उनका। खुद मेरा ही 12.5 लाख रुपया अपना। इसमें अरविंद पंत ने जो है विजन सोशल सोसाइटी, विदित अक्षय विजन निधि लिमिटेड, अपूर्व कुमाऊं सदस्य विकास निधि लिमिटेड करके अलग अलग तरह कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया। और सबसे पहले अरविंद पंत ने हमको ये बताया जब हमारे वो क्षेत्र में आया था कि मैं विजन सोशल सोसाइटी से हूँ, आपके क्षेत्र में शैक्षिक कार्यक्रम करवाने हैं। वहाँ पे अरविंद पंत ने हमको ये बहुत सारे प्रमाण दिखाए कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो लाइसेंस उनको मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा जो उनको लाइसेंस मिला था वो लाइसेंस दिखा के हमको उसमें अपने साथ ज्वाइन किया। मुझसे सबसे पहले बोला कि उन्होंने कि आप इसमें जमा करो, आरडी के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं, एमएस के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैंने उसमें सबसे पहले अपना खाता खोला, फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि आप इसमें आगे को अपना रोज़गार भी कर सकते हैं, अपने लोगों को इसकी जानकारी दो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने क्षेत्र में कई सदस्यों को, सैकड़ों हज़ारों सदस्यों को विदित अक्षय विजन निधि लिमिटेड संस्था की योजनाओं को सदस्यों तक पहुँचाया। आज जो है बागेश्वर क्षेत्र से और कांडा क्षेत्र से लगभग विदित अक्षय विजन निधि लिमिटेड, विदित और विजन सोशल सोसाइटी में लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपया लोगों का यहाँ पे जमा हुआ है। और अब हम वर्ड्स एक्ट के तहत सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि ऐसी ठगी कंपनियों के खिलाफ और अरविंद पंत के खिलाफ चाहे उसकी संपत्ति को नीलाम करवा के हमारा पैसा हमको भुगतान कराने का मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।